हेलो स्टूडेंट, के जे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में मैं कन्हैया जी पांडे आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड के रसायन विज्ञान के पाठ 5 तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण पुस्तक भारती भवन के अति लघुतरीय प्रश्न प्रश्न संख्या 1 से 16 तक के बारे में बारी बारी से चर्चा करते हैं। उसके पहले स्टूडेंट हम लोग इस पाठ के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। स्टूडेंट, ऐसा पहले माना जाता था कि सृष्टि में 5 तत्व हैं: धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5000 ईसा पूर्व में तांबे की खोज हुई, उसके बाद लोहे की खोज, टीन की खोज, सोने की खोज, चांदी की खोज। तो धीरे धीरे विश्व में तत्वों की संख्या जो थी बढ़ने लगी। अब तत्वों की संख्या बढ़ने लगी तो तत्वों को एक निश्चित पैटर्न में सजाने की जो प्रक्रिया थी उसके बारे में वैज्ञानिकों के द्वारा सोचा जाने लगा। पहले जो था, तत्वों का वर्गीकरण धातु और अधातु में किया गया। फिर जो है वर्गीकरण करने का पहला प्रयास जो है डोवेरिनर के द्वारा किया गया, जो जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में तीन तीन तत्वों का एक त्रिक बनाया, लेकिन कुछ तत्वों को छोड़कर यह त्रिक सफल नहीं हुआ। उसके बाद दूसरा प्रयास जो है न्यूलैंड्स महोदय के द्वारा किया गया। न्यूलैंड्स महोदय ने 1865-66 में तत्वों को 8 के क्रम में सजाया। उन्होंने कहा कि जैसे संगीत में 7 अक्षर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, और फिर 8वां अक्षर जो है सा होता है, उसी प्रकार 7 तत्वों के अंतराल के बाद 8वां तत्व जो है पहले तत्व के समान होता है। लेकिन न्यूलैंड्स का जो अष्टक का नियम था यह भी सफल नहीं हुआ। उसके बाद लोथर मेयर ने एक वक्र की सहायता से तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किया। लेकिन सबसे पहले विश्व में आवर्त सारणी प्रदान करने वाले व्यक्ति का नाम रूस के वैज्ञानिक दामित्री इवानोविच मेंडलीव को जाता है। 1869 में उन्होंने अपनी एक आवर्त सारणी का निर्माण किया और उन्होंने एक आवर्त नियम का जो है प्रस्तुत किया। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का जो भौतिक और रासायनिक गुण होता है उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होता है, और इसके आधार पर मेंडलीव महोदय ने पहली बार तत्वों के लिए एक आवर्त सारणी का निर्माण किया जो बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया गया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो उदग्र स्तंभ थे उन्हें वर्ग कहा गया और क्षैतिज कतारों को आवर्त कहा गया। स्टूडेंट, इसके बाद 1913 में मोसले के द्वारा जो है परमाणु संख्या के बारे में बताया गया। 1917 में मोसले के परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किया गया, जिसमें बताया गया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, और जो आवर्त सारणी बनाई गई उसे आवर्त सारणी का दीर्घ रूप कहा जाता है या आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट, इसी पाठ से हम लोग आज कुछ प्रश्नों के ऊपर बारी बारी से चर्चा करते हैं, जो भारती भवन पुस्तक के अति लघुतरीय प्रश्न हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, तत्वों के अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्टूडेंट उत्तर लिखेंगे, तत्वों के अष्टक नियम, तत्वों के अष्टक नियम का प्रतिपादन 1865-66 में 1865-66 में अंग्रेज वैज्ञानिक
न्यूलैंड्स ने किया था। न्यूलैंड्स ने किया था। हमारा दूसरा प्रश्न है स्टूडेंट, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? तो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को वर्ग कहते हैं। वर्ग कहते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है स्टूडेंट, आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? तो आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं। आवर्त, आवर्त यानी पीरियड और वर्ग यानी ग्रुप। उस एक तत्व का नाम लिखें जिसके आविष्कृत होने के पहले ही मेंडलीफ महोदय ने उसके गुणों का पूर्वानुमान लगा लिया था। तो यह तत्व स्टूडेंट जो था स्कैंडियम था। स्कैंडियम, स्कैंडियम एक ऐसा तत्व है जिसके आविष्कृत होने के पहले ही मेंडलीफ ने उसके गुण के बारे में पूर्वानुमान लगा लिया था। स्कैंडियम इसका होता है 21। स्कैंडियम ये 3D सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट है। अब स्टूडेंट हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न है 5, आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में कुल कितने वर्ग एवं आवर्त हैं? तो आवर्त सारणी के दीर्घ रूप, आवर्त सारणी के दीर्घ रूप यानी आधुनिक आवर्त सारणी में के दीर्घ रूप में कुल 18 वर्ग एवं 7 आवर्त हैं। आवर्तों की संख्या 7 है और वर्गों की संख्या 18 है। हमारा प्रश्न संख्या 6 है, एक क्षार धातु और एक क्षारीय मृदा धातु के नाम बताएं जिनके नाम इस अक्षर से शुरू होते हैं। तो क्षार धातु हो जाएगा सोडियम, सोडियम, और क्षारीय मृदा धातु हो जाएगा स्ट्रांसियम। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 7, वर्ग 14 के एक तत्व की परमाणु संख्या 14 है, यानी तत्व की परमाणु संख्या 14 है, यानी तत्व जो है सिलिकॉन है। बताएं कि इस तत्व के गुण धातुई होंगे या अधातुई। तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं सिलिकॉन एक उप धातु है, अतः इसका कुछ गुण धातुओं के समान होगा और कुछ गुण अधातुओं के समान होगा। तो वर्ग 14 के तत्व सिलिकॉन 14 एक उपधातु है, अर्थात इसका गुण इसका कुछ गुण धातुओं के समान तथा कुछ गुण अधातुओं के समान होगा। के समान होगा।
हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, कार्बन वाले वर्ग के अन्य दो तत्वों के नाम लिखिए। तो स्टूडेंट, कार्बन वर्ग 14 का सदस्य है। 14 ग्रुप में जो है कार्बन है। कार्बन के बाद जो है सिलिकॉन है, 8 6 14, 14 और 18 32 जर्मेनियम है, 32 और 18 50 टीन है। टीन के बाद 50 और 32 82 लेड है। परमाणु संख्या 82, परमाणु संख्या 50, परमाणु संख्या 32, परमाणु संख्या 6 14। इसको कार्बन कहते हैं। सिलिकॉन है इस वर्ग का दूसरा सदस्य। तीसरा सदस्य जो है जर्मेनियम है। चौथा सदस्य टीन है। और पांचवा सदस्य जो है लेड यानी सीसा है। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। संख्या 9 है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या बताएं। तो ये तत्व है क्लोरीन। परमाणु संख्या 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका है 2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 5 2 7। भीतर वाला में 8 है और सबसे भीतरी वाला में 2 है। तो ये ऑर्बिट्स हैं। ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के बारे में हमें बताते हैं। मतलब क्लोरीन में 3 ऑर्बिट होते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिट यानी कक्षाओं की संख्या क्लोरीन में कितनी है? 3 है। तो इसलिए क्लोरीन जो है तीसरे आवर्त का, तो आवर्त संख्या जो है जितना ऑर्बिट होगा वही उसका आवर्त संख्या होगा। आवर्त हो जाएगा तीसरा, थर्ड। अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन हैं और इलेक्ट्रॉन sp में जाकर के sp ऑर्बिटल में समाप्त होते हैं। तो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 7 है। बराबर 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब। और इलेक्ट्रॉन जो है ये s और p में समाप्त होता है। इसका मतलब कि ये 7a ग्रुप का एलिमेंट है। अगर ऐसे देखा जाए तो 10 7 17 इसकी वर्ग संख्या हो जाएगी, वर्ग संख्या 17, और उपवर्ग होगा 7a। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 है, आधुनिक आवर्त सारणी किस गुण पर आधारित है? तो मोसले ने 1913 में परमाणु संख्या के बारे में हमें बताया और 1917 में उन्होंने आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया, जिसमें कहा गया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। यानी आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या पर आधारित है। हमारा उत्तर होगा परमाणु संख्या, परमाणु संख्या पर। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। एक कारण देकर बताया कि नाइट्रोजन एवं फास्फोरस को आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में रखा गया है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट, नाइट्रोजन और फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वह 5 है। चूंकि दोनों के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, इसके कारण जो है इन दोनों को एक ही वर्ग में रखा गया है। देखेंगे, क्योंकि
क्योंकि नाइट्रोजन को हम संकेत में नाइट्रोजन और फास्फोरस का संकेत P होता है कि वाह्यतम कक्षा में आउटर मोस्ट ऑर्बिट, वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है। अतः इन दोनों तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 12 को देखेंगे। किस तत्व के परमाणु में पूर्णतः भरे हुए सिर्फ 2 शेल होते हैं? तो नियॉन एक अक्रिय गैस है, इसका संकेत Ne होता है, परमाणु संख्या 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6, यानी K में 2 इलेक्ट्रॉन और L में 8 इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं कि किसी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में जब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह अस्थायी होता है, तो नियॉन इसका उत्तर होगा। हमारा प्रश्न संख्या 13 है। किसी तत्व के समस्थानिकों को आवर्त सारणी के एक ही स्थान में रखा गया है, क्यों? इसका उत्तर होगा स्टूडेंट क्योंकि समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है। समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है। यही कारण है कि समस्थानिकों को आवर्त सारणी में एक ही स्थान दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न संख्या 14। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्व गायब थे? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी बनाते समय जो थे 63 तत्व ज्ञात थे, लेकिन जो अक्रिय गैस का वर्ग था, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ये सारे तत्व उस समय नहीं खोजे गए थे। तो हमारा उत्तर होगा मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में नोबेल गैस अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस के वर्ग के तत्व गायब थे। वर्ग 18 के तत्व उस समय 18 के तत्व गायब थे। इस वर्ग में जो एलिमेंट है वह है हीलियम, परमाणु संख्या 2, नियॉन 10, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, जेनॉन 54 और रेडॉन 86। रेडॉन 86। ये सारे के सारे तत्व जो थे मेंडलीव की आवर्त सारणी में गायब थे। मेंडलीव ने एक दूसरा भी काम किया था कि कुछ नए तत्वों के लिए उन्होंने अपने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 15 को देखेंगे। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 1.5 हो तो क्या आवर्त सारणी में उसे हाइड्रोजन और हीलियम के बीच रखा जा सकता है? नहीं रखा जा सकता है स्टूडेंट, क्योंकि परमाणु संख्या दशमलव में नहीं होता है।
क्योंकि परमाणु संख्या दशमलव में नहीं होता है, यह एक पूर्ण अंक होता है। परमाणु संख्या एक पूर्ण अंक होता है। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 16 और अति लघुत्तरीय का अंतिम प्रश्न। आवर्त सारणी में सबसे अधिक धात्विक और सबसे अधिक अधात्विक तत्व का नाम लिखिए। तो सबसे अधिक धात्विक तत्व जो हमारे पीरियोडिक टेबल का है, सबसे अधिक धात्विक तत्व सीजियम है। ये तत्व है सीजियम। इसकी परमाणु संख्या 55 होती है। ग्रुप फर्स्ट ए का यह सदस्य है CS55। और सबसे अधिक अधात्विक तत्व जो है फ्लोरीन है। अधिक अधात्विक तत्व कौन है? फ्लोरीन। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये, और ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। यानी सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन है? सीजियम। सीजियम। और सबसे अधिक अधात्विक यानी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। परमाणु संख्या 9 फ्लोरीन। तो स्टूडेंट, आज हमने आपके समक्ष भारतीय भवन के बिहार बोर्ड के वर्ग दशम के पाठ 5 धातु तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पाठ के अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में बारी बारी से चर्चा किया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार जो है, जो लघुत्तरीय प्रश्न है इस पाठ का, उसके बारे में आप लोग इंतज़ार करें। तब तक के लिए मैं कन्हैया जी पांडे आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।